क्या करें, परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं, कोई हमारी सहायता नहीं करता, कोई अवसर नहीं मिलता आदि शिकायतें निरर्थक हैं। अपने दोषों का आरोप दूसरों पर लगाने के लिए इस प्रकार की बातें अपने हृदय की संतुष्टि के लिए कही जाती हैं। लोग कभी प्रारब्ध को मानते हैं, कभी देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते हैं। इन सब का कारण है स्वयं पर आत्मविश्वास का न होना। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं, उसमें किसी के प्रति विश्वास कैसे उत्पन्न हो सकता है। जिस दिन हमारा आत्मविश्वास जागृत होगा, उसी दिन हमारा अंतरात्मा कहेगा कि बाधाओं को कुचलकर आगे बढ़ते रहो। दूसरों को सुखी देखकर हम परमात्मा के न्याय पर उंगली उठाने लगते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि जिस परिश्रम की भावना से इन सुखी लोगों ने सफलता प्राप्त की है, क्या वह भावना हमारे अंदर है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसने वह आत्मशक्ति सबको मुक्त हाथों से प्रदान की है, जिसके आधार पर उन्नति की जा सके। आत्मशक्ति के सामने संपदा तथा सबलता का दंभ चूर चूर हो जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सिकंदर विश्व विजेता बनने का संकल्प कर जब भारत पर आक्रमण हेतु निकला, तब उसके गुरु अरस्तु ने उसे आदेश दिया था कि वह जब भारत से लौटे तो 2 उपहार अवश्य लेके आए, एक श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा एक दार्शनिक सन्यासी। भारत से वापस जाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। सिकंदर को अपने गुरु का कथन स्मरण हो आया। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, भारत के किसी तपस्वी संत को ढूंढकर सम्मान सहित यहाँ शिविर में ले आओ। सेनापति संत की तलाश में निकल पड़ा। उसकी दृष्टि एक सन्यासी पर पड़ी। वे दंडी स्वामी थे। सिकंदर के दूत ने सहज भाव से प्रार्थना की और कहा, महाराज, सिकंदर ने आपको स्मरण किया है। उनकी इच्छा आपको अपने देश ले जाने की है। वे अपार वैभव, सुख, संपदा आपके चरणों में अर्पण कर देंगे। दंडी स्वामी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारे लिए शस्य श्यामला या भारत भू, वत्कल, ये वस्त्र, गंगा का जल तथा भोजन के लिए 1 पाव आटा पर्याप्त है। हमारे पास संसार का सबसे बड़ा धन है आत्मसंतोष। इस धन की तुलना में तुम्हारा दरिद्र सिकंदर हमें और क्या दे सकता है। सिकंदर के सैनिक ने जब यह सब सुना तो वह स्तब्ध रह गया। आत्मशक्ति के सामने संपदा और सबलता का दंभ चूर चूर हो गया। जब चारों ओर निराशा और असफलता दिखाई देती है तो चित्त स्थिर नहीं रहता और आत्मविश्वास कम हो जाता है। हम प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। जब तक यह विश्वास दृढ़ नहीं हो जाता है, तब तक हम उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। यदि हम प्रतिकूल अवस्थाओं में भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करके अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करना होगा। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के जीवन के संबंध यह घटना हमारे अंदर आत्मविश्वास की प्रेरणा जगाए रखती है। एक बार जगदीश चंद्र बसु इंग्लैंड चले गए। वैज्ञानिकों की भरी सभा में उन्हें अपने कथन पौधे संवेदनशील होते हैं को सही सिद्ध करना था। बसु एक पौधे को इंजेक्शन लगाकर यह सिद्ध करना चाहते थे कि विष के कारण पौधे पर भी प्रतिक्रिया होती है। उस पर विष का वैसा प्रभाव होता है जैसा कि अन्य प्राणियों पर। इंजेक्शन तो लगा पर पौधे को कुछ नहीं हुआ। जगदीश चंद्र बसु आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने उस सभा में घोषणा कर डाली, यदि पौधे पर इस विषयुक्त इंजेक्शन का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो इससे मुझे भी कुछ नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने उसी की दूसरी सुई अपनी बाह में लगा दी। सभी स्तब्ध थे। सब दुष्परिणाम की आशंका से चिंतित थे। बसु को कुछ नहीं हुआ। इस पर इंजेक्शन की जांच की गई तो यह बात प्रकाश में आई कि वह विष का इंजेक्शन नहीं था। निर्विष होने के कारण उसका अपेक्षित परिणाम नहीं हुआ था। गलती को सुधारने के पश्चात जब सुई लगाई गई तो तत्काल प्रतिक्रिया हुई। निसंदेह संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है। आत्मविश्वास से बढ़कर न कोई मित्र है, न प्रगति की कोई सीढ़ी। हमें इस मित्र को सदा अपने साथ रखना चाहिए। यह हमें पर्याप्त संबल देगा।
हमें इस मित्र को साथ रखने के लिए प्रारंभ में पर्याप्त प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं ना, शत्रु तो स्वयं ही बन जाते हैं, मित्र बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है।